एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम सर्जेंट विलियम को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, जहां वो 14 घंटे मेहनत करके दो बच्चे यानी ट्विन के जुड़े हुए सिर को अलग करने में सक्सेसफुल होता है। इसके बाद विलियम की वाइफ इनग्रिड, जो कि एक लॉयर है, वो विलियम को घर के लिए पिक करने आती है। विलियम के फैमिली में उसके फादर इन लॉ, वाइफ इनग्रिड, एक बेटा जे और एक बेटी शैली, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। अगली सुबह जे अपनी फैमिली से मिलने आता है। वो काम के लिए फैमिली से दूर रहता है। जे बताता है कि उसका न्यू गर्लफ्रेंड एना उससे बड़ी है और वो उसे लाइक करता है। रात को विलियम एक पार्टी पर जाता है और वहाँ वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड एना से मिलता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एना विलियम को बताती है कि जब से उसने जे से विलियम के बारे में सुना है, तब से उससे मिलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद पार्टी में इनग्रिड विलियम को ज्वाइन करती है और घर वापस जाते टाइम जब इनग्रिड विलियम से पूछती है कि इस पार्टी में एना भी आने वाली थी, क्या वो उससे मिला, तो विलियम मना करते हुए कहता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। इधर एना जे से मिलती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर जे अगली संडे लंच पर एना को अपनी फैमिली से मिलवाने का प्लान करता है और एना जे की मोबाइल से विलियम का नंबर चुरा के उसे कॉल करके बता देती है कि वो अगली संडे उसके घर आने वाली है। अब संडे के दिन एना जे की फैमिली से मिलने आती है और सब साथ में लंच करते हैं, पर इनग्रिड को एना अजीब लगती है और वो जे से बड़ी भी होती है। उसे एना कुछ खास पसंद नहीं आती। अगले दिन जब विलियम ऑफिस में होता है, एना कॉल करके उसे 4:30 बजे एक जगह मिलने बुलाती है। विलियम जल्दी ऑपरेशन कंप्लीट करके एना से मिलने जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जे विलियम को एक रेस्टोरेंट मिलने बुलाता है और कहता है कि वो एना को चाहता है, उसे उसकी ज़रूरत है, पर उसे लगता है कि इनग्रिड को एना पसंद नहीं आई। इसलिए जे विलियम को इनग्रिड को मनाने के लिए कहकर चला जाता है और एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एना बार बार विलियम को अपने दोस्त के फ्लैट में बुलाती है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। विलियम एना के प्यार में पागल हो चुका होता है, उसे अपने बेटे का ख्याल नहीं आता। एक दिन एना विलियम को बताती है कि उसके एक भाई था जो उसे पसंद करता था, उसके करीब आना चाहता था, पर एना ने मना किया तो उसने सुसाइड कर लिया था। लोगों को उसके भाई के सुसाइड के पीछे का रीज़न नहीं पता। इसके कुछ दिन बाद एना और जे पेरिस घूमने जाते हैं, तो विलियम भी इनग्रिड से काम का बहाना बना के पेरिस पहुंचता है और सामने वाली होटल से उन पे नज़र रखता है। रात को विलियम कॉल करके एना को एक सुनसान जगह पर बुलाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। उन्हें फॉलो करने के लिए एना विलियम पे गुस्सा करती है और आगे फॉलो ना करने के लिए कहकर जे के पास होटल वापस आती है। जे उससे पूछता है कि अब तक वो कहाँ थी, तो एना माइग्रेन का बहाना बना के सो जाती है। अगले दिन एना जे को अकेला पेरिस छोड़ के घर वापस आ जाती है। उसके घर में उसकी माँ होती है। रात को पब में एना अपनी फ्रेंड बेगी को बता देती है कि वो जे की फादर विलियम को डेट कर रही है, तो बेगी उसे ऐसा ना करने के लिए समझाती है, पर एना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से निकल आती है। जे पेरिस से वापस आकर एना को डिनर पे ले जाता है। उसी रात जब विलियम डिनर कर रहा होता है, तो उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि उसे विलियम के करतूत के बारे में सब पता है। ये सब बंद करने के लिए कहता है। मैसेज पढ़ के विलियम परेशान हो जाता है, तो इनग्रिड को उस पर शक होता है। इधर जे एना को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो एना मान जाती है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम एना को जे की फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वो सब शादी का प्लान करते हैं। विलियम और एना वॉशरूम का बहाना बना के अकेले में मिलते हैं, तो विलियम एना को उस अननोन मैसेज के बारे में बताता है कि किसी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है। एना को अपनी फ्रेंड बेगी पर शक होता है, इसलिए घर वापस जाते टाइम एना जे को बाहर रुकने का कहकर खुद बेगी के घर जाती है और उसे धमकाती है, पर बेगी बताती है कि उसने ये सब नहीं किया। इतने में जे भी ऊपर बेगी के घर आ जाता है, पर एना उसे बेगी से मिलवाए बिना वहाँ से निकलती है। एना ने अब तक जे को अपनी मॉम से मिलवाया नहीं होता, तो जे के पूछने पर एना कहती है कि एंगेजमेंट के दिन वो मिलवा देगी। इसके बाद विलियम और एना मिलकर डिस्कस करते हैं कि आखिर वो अननोन पर्सन कौन है जिसे उनकी अफेयर के बारे में पता है। विलियम को अपनी कोलीग नादिया पर शक होता है, तो एना नादिया को एंगेजमेंट पार्टी पर इनवाइट करती है। अब एंगेजमेंट के दिन नादिया के साथ इनडायरेक्टली बात करके एना कंफर्म करती है कि वो पर्सन नादिया नहीं है।
पार्टी पर एना की मॉम आती है और जे से मिलकर बताती है कि वो उनका मरा हुआ बेटा एस्टन के तरह दिखता है और उसकी तारीफ करती है। विलियम को फिर से मैसेज मिलता है कि अगर उसने अपनी वाइफ इनग्रिड को सच नहीं बताया तो वो पर्सन खुद इनग्रिड को बता देगा। इसके बाद एना की मॉम विलियम को एना को घूरते हुए देख के समझ जाती है कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो अपनी बेटी से इस बारे में पूछती है, पर एना उनकी बात अवॉइड कर जाती है। इसके बाद एक दिन शैली एना को बताती है कि उसे लगता है कि उसके फादर विलियम की अफेयर चल रही है। वो अपने पेरेंट्स को अलग होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो अपनी डैड को मैसेज करती है। ये सुन के एना समझ जाती है कि विलियम को मैसेज करने वाला पर्सन शैली है। एना के पूछने पर शैली बताती है कि उसे अपनी फादर के जैकेट से एक डायरी का पेज मिला है। विलियम ने वो पेज एना की प्राइवेट डायरी में से फाड़ के अपने पास रखा था। एना उस डायरी में अपनी थॉट्स, अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में लिखती है। फिर एना शैली का शक ये कहकर दूर करती है कि वो पेज उसका है। जब एना पेरिस गई थी तब विलियम को वो पेज बाहर पड़ा मिला था। उसके वापस आने के बाद विलियम उसे वो पेज वापस करने वाला था, इसलिए उसने अपने पास संभाल के रखा था। ये सब सुन के विलियम के ऊपर से शैली का शक दूर हो जाता है और एना विलियम के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू रखती है। इधर जे एना को बिना बताए बेगी से मिलने जाता है, एना की पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि एना उसके साथ खुल के बात नहीं करती। पर बेगी जे को कुछ नहीं बताती। इसके बाद जे अपने कुछ दोस्त और विलियम के साथ बैचलर पार्टी पर जाता है। जे शादी के लिए थोड़ा नर्वस होता है। विलियम के पूछने पर जे बताता है कि उसके पास एना के लिए काफ़ी सारे सवाल हैं, जिसका जवाब एना नहीं देती। एना कॉम्प्लिकेटेड है। विलियम बताता है कि उसे सवालों से प्यार करना सीखना चाहिए और यही लाइन एना भी जे को बताती है। ये सुन के जे को विलियम पर शक होता है। वापिस जाते टाइम वो विलियम को फॉलो करता है और एपिसोड 3 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विलियम को फॉलो करते हुए जे एना के घर तक पहुंच जाता है। उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता लग जाता है और वो अपनी मॉम इनग्रिड को कॉल करके सब बता देता है। फिर जे ऊपर एना के रूम के अंदर जाता है और दोनों को इंटीमेट होते हुए देख के हर्ट होकर बाहर निकलता है, पर स्लिप होकर ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने बेटे को खोकर विलियम शॉक्ड होता है और नीचे जे के डेड बॉडी के पास आता है। एना चुपचाप वहां से निकल जाती है। इनग्रिड और शैली जे की मौत के लिए जिम्मेदार विलियम को कोसते हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद इनग्रिड विलियम को उसके सामने कभी ना आने का कहते हुए हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। एना का कोई पता नहीं होता, इसलिए विलियम बेगी के ऑफिस जाकर उससे एना कहाँ है पूछता है। दूसरी तरफ हम एना को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। एना के भाई एस्टन एना को लाइक करता था। इस बारे में एना की माँ को पता था, फिर भी उन्होंने एस्टन को नहीं रोका। एस्टन की मौत के लिए एना खुद को जिम्मेदार मानती है, इसीलिए अब तक अलग अलग लड़कों को अपने जाल में फंसा के खुद के साथ साथ उन लड़कों को भी हर्ट कर दिया एना। लेकिन अब जब एना की माँ बताती है कि उन्हें पता होने के बाद भी उन्होंने एस्टन को नहीं रोका, तो एना खुद को समझा लेती है कि उसके भाई के मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं थी। फिर एना घर छोड़ के कहीं दूर घूमने चली जाती है। विलियम उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे एना की ज़रूरत है, पर एना उसे समझाती है कि अब से वो कभी नहीं मिलेंगे। एंड में दिखाया जाता है कि एना बेगी के साथ कहीं दूर चली जाती है और वो फ्लैट विलियम खरीद लेता है। उसे वहाँ एना की पर्सनल डायरी मिलता है, जिसमें एना लिखती है कि वो हमेशा विलियम की यादों में रहेगी और लास्ट एपिसोड यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।